दोस्तों नमस्कार। शारदा चैनल में आपका स्वागत है। मैं पढ़ रही थी रामायण, जिसमें मैंने परशुराम जी का आगमन पर बंद की थी। अब मैं परशुराम जी का आगमन के बारे में पढ़ना चाहती हूँ और उसमें आपको ये बताना चाहती हूँ कि परशुराम जी कौन थे। परशुराम जी का जो स्वभाव था ये बहुत ही तेज था भगवान का। सो मैं आपको परशुराम जी के बारे में पहले कुछ परशुराम जी के बारे में बताती हूँ। मैं पूर्व काल की कथा है कि परशुराम जी ने सब राजाओं को जीतकर उनके धनुष लाकर इकट्ठे किए। साथ में अनेक देवताओं के धनुष भी थे। उस बोझ के मार से पृथ्वी और शेष जी दबने लगे। वे दोनों क्रमांशः स्त्री और बालक का रूप बनाकर परशुराम जी के पास चले गए। उन्होंने यह भी विचारा कि ये धनुष राक्षस के हाथ लगे तो महा अनर्थ होगा। तब पृथ्वी ने कहा कि महाराज, मैं और यह मेरा बालक बड़े दुखी हैं। हमें कोई आश्रय नहीं देता, क्योंकि यह बालक बड़ा चंचल है। मुझे अपने यहाँ आश्रय दीजिए। परशुराम जी ने कहा, रहे, हम तेरे बालक के अपराध को क्षमा करेंगे। ऐसा कह करके पृथ्वी परशुराम जी के आश्रम में रहने लगी। एक दिन परशुराम जी कहीं गए तो बालक रूपी शेष जी ने सारे धनुष तोड़ डाले। शेष जी कौन है? लक्ष्मण जी, जो पिछले जन्म का है उनका शेष जी का। तो जो परशुराम जी चले गए तो बालक रूपी शेष जी ने सारे धनुष तोड़ डाले। केवल शिव जी का धनुष रह गया। परशुराम जी ने आने पर बड़े विस्मित हुए। परशुराम जी जब आए तो उन्होंने देखा तो वो देखकर के आश्चर्यचकित हो गए, परंतु क्रोध नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं किया क्रोध? तब शेष जी ने अपना रूप दिखाया। उन्हें अपना रूप दिखाया और कहा कि इस धनुष को त्रेता युग में राम जी तोड़ेंगे, तब आपसे वार्तालाप होगी। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि बालकपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, पर आपने हम पर क्रोध नहीं किया। जिस समय श्री राम ने स्वयंवर में धनुष तोड़ा था, उसी समय लक्ष्मण जी ने उनको पिछले जन्म की बातें बताई। जो शेष जी थे लक्ष्मण जी बालक रूप में, तब उन्होंने परशुराम जी के बहुत से धनुष तोड़ दिए थे। आगे फिर एक और कथा है परशुराम जी की। तो परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि, परशुराम जी के जो पिता थे जमदग्नि थे, वो जमदग्नि ऋषि की कामधेनु उनका साड़ू राजा सहस्त्र अर्जुन चुरा कर ले गया था। कामधेनु का उनका जो साड़ू था परशुराम जी का, राजा सहस्त्र अर्जुन चुरा कर ले गया। जब जमदग्नि ने परशुराम जी को कामधेनु लेने भेजा, जमदग्नि ने उनके पिता जो थे जमदग्नि, परशुराम जी के पिता जो थे, कामधेनु लेने भेजा, तो उन्होंने क्रोध करके सहस्त्र अर्जुन की सब भुजाओं को फरसे से काटकर उसे मार डाला। राजा को मारने के अपराध में जमदग्नि ने उन्हें प्रायश्चित के लिए पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेज दिया। पीछे से सहस्त्र अर्जुन के पुत्र ने जमदग्नि को मार डाला। लौटकर आने पर परशुराम जी ने अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा करके उसे क्षत्रियों से रहित कर दिया। कुरुक्षेत्र में 9 रत्न के कुंड भरे रक्त के
कुरुक्षेत्र में 9 रक्त के कुंड भरे। तब ब्राह्मणों को पृथ्वी का राज्य देकर परशुराम जी महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या करने को चले गए। उसी समय की एक कथा और है, जो परशुराम जी के पिता जो थे, उनकी परशुराम जी की जो माता थी रेणुका, उनके बारे में भी कुछ बताना चाहूँगी मैं। एक बार परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका को जल भरने नदी पर भेजा। रेणुका ने वहाँ एक गंधर्वी को विहार करते देखने में देर लगा दी। इस पर जमदग्नि ने क्रोधित हो गए। जो परशुराम जी के पिता थे जमदग्नि, वो अपनी पत्नी पर क्रोधित हो गए कि उनकी पत्नी ने पर पुरुष को विहार करते देखा। उन्होंने अपने सब पुत्रों से माता का वध करने को आज्ञा दे दी। पुत्रों ने अस्वीकार कर दिया। सारे पुत्रों ने अस्वीकार कर दिया, मतलब मना कर दिया उन्हें मारने से। उनकी माता रेणुका को, परशुराम की माता जी को मना कर दिया सारे भाई बहनों ने। केवल परशुराम जी ने के पिता के कहने से माता और भाइयों का वध कर डाला। किसने वध कर दिया? श्री परशुराम जी भगवान ने अपनी माता के और भाई बहनों का वध कर डाला, क्योंकि वो पिता के खिलाफ हो रहे थे। पिता ने अत्यंत प्रसन्न होने पर परशुराम जी से वर मांगने को कहा। पिता खुश हो गए कि उन्होंने मेरे कहने से, मेरी आज्ञा को मान करके उनने अपनी माता और भाई बहनों को वध कर दिया। पिता ने अत्यंत प्रसन्न होने पर उनसे वर मांगने को कहा। परशुराम जी ने उन सब का जीवन दान मांगकर उनको जीवित कर दिया। मतलब जब उन्होंने वरदान मांगा परशुराम जी के पिता ने परशुराम जी से, तब परशुराम जी ने वरदान में उनकी माता का जीवन और अपने भाई बहनों का जीवन को दान में मांग लिया, ताकि वो उनसे जीवित हो गए। परशुराम ने सबका जीवन दान मांगकर उनको जीवित कर दिया और आप स्वयं पृथ्वी की परिक्रमा करने को चले गए। ये थी कथा परशुराम जी के बारे में। अब मैं रामायण शुरू कर रही हूँ, जिसमें धनुष भंग करने के बाद परशुराम जी का आगमन हुआ था। उसके पहले मैं आवाहन पढ़ूंगी। जो सुमिरति सिद्धि होई, गणनायक गरिवर वदन, करहु अनुग्रही सोई, बुद्धि राशि सब गुण सदन। मूक होए बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। नील सरोहु श्याम, तरुण रुण वारिज नयन, करहु सोम मोर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परने, करहु कृपा मर्दन मयन। वंदहु गुरुपद कुंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तक कुंज, जासु वचन रवि कर निकल। रामायण तुलसी कृत, कथा करहु मति अनुसार, सुचि सुंदर आसन सुमरिए, आइए पवन कुमार। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राजमति धीर, आए सुहासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक रूप देखकर सब राजा घबरा उठे और पिता समेत अपना अपना नाम कह कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जो ही सुभाए चित वही तु जानी, सो जानई जनु आईर
खुटानी जनक बहोरी आई सिरुनावा सिए बुलाई प्रणाम करावा। जिसे हेतु जानकर भी साधारण दृष्टि से देखते वह जानता है कि मेरी आयु बीत गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दी है सखी हर शानी निज समाज ले गए सयानी। विश्वामित्र मिले मुनियाई पद सरोज मेले दोई भाई। श्री परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। चतुर सखी प्रसन्न हुई और अपने मंडली में जानकी जी को ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और दोनों भाइयों से मुनि के चरण कमलों में प्रणाम कराया। राम लखनऊ दशरथ के ठोटा दीन आशीष देखी भल छोटा। जो राम ही चितई रहे था किलोचन रूप अपार मार मद मोचन। ये राम लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं। विश्वामित्र जी ने उन्हें मिलाया। ये राम लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर आशीर्वाद दिया। कामदेव के अभिमान को दूर करने वाले रामचंद्र जी के रूप को नेत्रों से देख स्तंभित रह गए। बहुरी बिलोकी विदेहि सन रामा कहु कहा अति भीर सिया रामा। पूछत जानिया जान जी रामा व्यापेहु कोपि शरीर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरी बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासे जसे आप वखाना। फिर राजा जनक की ओर देखकर बोले, कहो यह भीड़ क्यों है? जानकर भी अज्ञानी की नाई पूछते हुए शरीर में क्रोध भर आया। समाचार कही जनक सुनाई जही कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे देखे चाप खंड मही डारे। तब राजा जनक ने सब हाल कह सुनाया कि जिस कारण सब राजा इकट्ठे हुए थे। उनके वचन सुनकर फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के दो खंड पृथ्वी पर पड़े हुए देखे। अतिरिस बोले बचन कठोरा कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी दिखाऊ मूड़ना ता आजू उलटऊ माही जहे लगी तब राजू। बड़े क्रोध से कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, यह धनुष किसने तोड़ा है? रे मूढ़, उसे जल्दी दिखा, नहीं तो आज ही जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी को उलाट दूंगा। परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए धनुष को टूटा हुआ देखकर। अति डरु उतरु तेते न पुनाहि कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचहि सकल त्रास और भारी। बड़े डर से राजा जनक उत्तर नहीं देते। यह देख कुटिल राजा अपने मन में प्रसन्न हुए और देवता मुनि नाग नगर के स्त्री पुरुष सब अपने अपने मन में डर कर सोचने लगे। मन पछताति सिए महतारी विधि अब सबरी बात बिगारी। भृगुपति करे स्वभाव सुनि सीता आराधने में से कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछताने लगी कि ब्रह्मा ने बनी बनाई सब बात बिगाड़ दी। वो घबरा रही थी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के बराबर लगा। सब है बिलो के लोग सब रामा जानी जानकी भी ऋषिया रामा। हृदय न हर सुविषादु कछु रामा बोले श्री रघुवीर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरी बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासि जस
आप बखाना। सब लोगों को डरे हुए देखकर, सीता जी को बेचैन जानकर, जिनके मन में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं है, ऐसे श्री रामचंद्र जी बोले, नाथ शंभु धनु भजनिहारा, होय के एक दास तुम्हारा। आयुष कहा अकही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका ही दास होगा। क्या आज्ञा है सो मुझसे क्यों नहीं कहते। मुनि ऋषाकर बोले, सेब कुसो जो करे सेवकाई, अरि करणी करि करियल राई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवकाई करे, जो शत्रु का काम करे उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। श्री परशुराम जी ने कहा, सो बिलकाऊ बिहाय समाजा, नाता मारे जय सब राजा। सुनी मुनि बचन लसन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। वह एक समाज से अलग निकल आवे, नहीं तो सब राजा मारे जावेंगे। मुनि वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु तोरी लरिकाई, कबहु न असिर से कीने गुसाई। एहि धनु पर ममता कहे हेतु, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। लड़कपन में हमने बहुत सी धनु ही तोड़ी हैं गोसाई, तब ऐसी रिस आपने कभी नहीं की। इसी धनुष पर ममता किस कारण है। यह सुन परशुराम क्रोधित होकर कहने लगे, जो मैंने कहानी पहले बताई जिसमें परशुराम जी के धनुष शेष जी जो लक्ष्मण जी का अवतार थे, उन्हें पिछले जन्म में उनके धनुष बहुत से तोड़े थे, तो वो बात उन्हें याद दिला रहे हैं कि लड़कपन में हमने बहुत सी धनु ही तोड़ी हैं गोसाई, तब ऐसी रिस आपने कभी नहीं की। इसी धनुष पर ममता किस कारण है आपकी। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस रामा, बोलत तो ही न संहर्षिय रामा। धनु ही समित्र पुरारी धनु रामा, विदित सकल संसार शिय रामा। हे राजपुत्र, तू काल के अधीन होने से संभल कर नहीं बोलता। संसार प्रसिद्ध शिव जी का धनुष क्या धनु ही के समान है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसिर अजरि बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासे जसे आप बखाना। लसन कहाँ हंस हमरे जाना, सुनहि देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नय के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी समझ में सब धनुष बराबर हैं। पुराने धनुष का तोड़ना क्या हानि लाभ है। श्री रामचंद्र जी ने तो नवीन के धोखे से इसे देखा था। छुअत टूट रघुपत हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। बोल चितई पर सुखी ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। यह धनुष फिर यह छूते ही टूट गया। लक्ष्मण जी ने बोला है परशुराम जी से कि फिर यह श्री राम जी ने इस धनुष को छुआ और यह टूट गया। यह छूते ही टूट गया, इसमें रामचंद्र जी का क्या दोष। हे मुनि, बिना प्रयोजन क्यों क्रोध करते हो। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, हे सठ, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। वो लक्ष्मण जी को क्रोधित कर रहे हैं।
बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बालक जानकर मैं तुझे नहीं मारता हूँ। परशुराम जी लक्ष्मण जी को डांटते हुए कह रहे हैं कि बालक जानकर मैं तुझे नहीं मारता हूँ। रे जड़ तूने मुझे केवल मुनि ही जाना है। मैं बाल ब्रह्मचारी बड़ा क्रोधी हूँ और जगत में क्षत्रिय वंश का वैरी प्रसिद्ध हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, पर सुबिलो की महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को बिना राजाओं की करके अनेक बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को तू देख। मातु पिता ही जानी, सोच बस रामा, कर सिवही पे किशोर सिया रामा। गर्भ नह के अम्फर गगदलन रामा, पर सुमोर अति घोर सिया रामा। हे राजकिशोर, तू अपने माता पिता को सोच के बस में मत कर। मेरा यह कुठार गर्भों के बालकों को मारने वाला बड़ा भयंकर है। बिहिसी विलखनु बोले मृदुवाणी, अहो मुनि से महाभट मानी। मुनि पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहते उड़ावन फूके पिहारू। लक्ष्मण जी ने हंसकर मधुर वाणी बोले, अहो मुनीश्वर, अपने को बड़ा सूरवीर मानते हैं, इसी से मुझे बारंबार कुठार दिखाते हैं, फूंक में पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहा कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर जनि देखी मरि जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बत्तियाँ नहीं हैं जो तर्जनी उंगली देखते ही मुरझा जाती हैं। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने अभिमान के साथ कहा है। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु कसहिर से रोकी। सुर महिष सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल एह पर न सुराई। भृगुवंशी ब्राह्मण समझकर और जनेऊ देखकर ही जो कुछ आपने कहा वह मैंने क्रोध रोक कर सहा। देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में सूरता नहीं दिखाई जाती है। श्री लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, बंधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ परिध परियह तुम्हारे। कोटि कुलीश सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरण धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने में पाप व इनसे हारने में अपयश है। आप मारे तो भी आपके पाँव ही पाड़ना चाहिए। करोड़ों ब्रजों के समान तो आपका वजन ही है। आप धनुष बाण और कुठार को तो व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं। जो बिलो की अनुचित कहु रामा, क्षमहु महामुनि धीर सिया रामा। सुनी सरोस भृगुवश मनि रामा, बोले गिरा गंभीर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। हे धीर महामुनि, हे धीर महामुनि, इन्हें देखकर मैंने जो कुछ अनुचित कहा हो उसे क्षमा करिए। यह सुनकर भृगुकुल में श्रेष्ठ परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी बोले, कौशिक सनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक कुबुद्धि और कुटिल है, कालवश अपने कुल का नाशक बन रहा है। श्री परशुराम जी
श्री विश्वामित्र से कह रहे हैं लक्ष्मण जी के लिए, कालवश अपने कुल का नाशक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बहुत ही सहस्त्र मूर्ख और निडर है। काल कबलु होई छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जो चहु उभारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। क्षण मात्र में यह काल का ग्रास ही हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। जो तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लसन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को वर्णे पारा। आप अपने मुख तुम अपनी करणी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, अपना सुयश आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुख से अपनी करनी और अनेक भांति से वर्णन की है। नहीं संतोषु न पुनि कछु कहु, जानी रिसत रोकुत दुसह दुख सहु। वीर प्रति तुम है धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। जो संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कह डालिए, ऋष को रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरवती हैं, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूर्य समर करणी करहि रामा, कही न जाना वही आपु सिया रामा। विद्यमान रण पायरी पुरामा, कायर कथहि प्रताप सिया रामा। शूरवीर तो समर भूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं, अपने आप को कहकर नहीं जानते। रण में अपने शत्रु को पाकर कायर पुरुष ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते हैं। तो महत काल हाँक जनु लाभा, बारे बारे मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधारि धरऊ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बारंबार मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपना भयंकर कुठार सुधार कर हाथ में पकड़ा। अब जानी देह दोषो मोहि लोगी, कटुवादी बालक कुबद जोगी। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मुन मर निहार भासाचा। और कहा, लोग मुझे दोष न दें, यह कटु वचन बोलने वाला बालक मरने ही योग्य है। बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचाया, परंतु अब यह सचमुच मरणहार ही है। कौशिक कहा, क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कर कठार में अकरन कोई, आगे अपराधी गुरु दोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा करिए। बालक के दोष गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी कहने लगे, तीक्ष्ण कठोर मैं दया रहित और क्रोधी हूँ, तथा यह अपराधी और गुरुद्रोही मेरे सामने है। उत्तर देथ छोड़ाऊ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नाता एह काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरण होते हु श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी इसको बिना मारे छोड़ देता हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे स्टील से ही, नहीं तो इसे कुठार से काटकर थोड़े ही श्रम में गुरु जी से उत्तीर्ण में हो जाता। मतलब विश्वामित्र के वजह से
परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को छोड़ दिया। इस प्रकार उन्हें समझा रहे हैं। गादि सुनु कह हृदय हसी रामा, मुनहि हरि अरहु सूझ सिया रामा। आए मैं खाड़ न उख मैं रामा, अजहु न बूझ अबूझ सिया रामा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासे जसे आप बखाना। विश्वामित्र जी मन में हंसकर कहने लगे, मुनि को हारा ही हारा सूझता है। यह लोहे की खंड है, गन्ने की खांड नहीं है। मुनि अब भी इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहु लसन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान बितत सनहारा। संसारा माता पिता ही उत्तरन भय के, गुरु श्री रहा सोचे बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता। यह संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता के ऋण से भली भांति उत्तीर्ण हो चुके, अब गुरु का ऋण रहा है। मन में इसका बड़ा सोच है। सो जनु हम रही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ भाड़ा। अब आनिए व्यवहारी बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। यह ऋण मानो हमारे माथे की गाढ़ा है। बहुत दिन बीत गए, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर सब दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर पर सुदिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचऊ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, तब हाय हाय करके सभा पुकारी। लक्ष्मण बोले, हे परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। राजद्रोही ब्राह्मण समझकर आपसे बचता हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता धरहि के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। आपको कभी रणधीर योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। तब सब लोग पुकार उठे, यह बात अनुचित है। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को संकेत से मना कर दिया। लखन उतर आहुति सर से रामा, भृगुवर कोप कृशानु सिया रामा। बढ़त देखी जल सम वचन रामा, बोले रघुकुल भानु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासे जसे आप बखाना। लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति के समान है और परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान है। उसे बढ़ते लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति के समान है और परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान है। उसे बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल समान वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोड़ू, सुध दुध मुख करऊ न कोहू। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से बोलते हैं, हे नाथ, बालक पर दया करिए, लक्ष्मण जी पे दया करिए। इस सीधे और दूध मुँह बच्चे पर क्रोध ना करिए। यदि यह आपके प्रभाव को कुछ भी जानता, तो यह अनजान क्या आपकी बराबरी करता। भगवान श्री राम जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी कुछ आपके बारे में नहीं जानते, इसलिए आपसे कुछ भी कह दिया। जो लरिका कछु अच गरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करहु कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धरी मुनि जानी ज्ञानी। जो लड़के कुछ चपलता
करते हैं तो गुरु माता पिता मन में प्रसन्न ही होते हैं। आप इस बालक को अपना सेवक जानकर कृपा करिए, क्योंकि आप समदर्शी, शीलवान, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक छुड़ाने, कही कछु लखनऊ बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखर से प्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम जी के वचन सुनकर वे कुछ शीतल हुए कि कुछ कहकर लक्ष्मण फिर मुस्कुरा दिए। उन्हें हंसते देख परशुराम जी के नख से चोटी का क्रोध फैल गया। वे बोले, हे राम, तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। गोर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनु होय अनुहरई न तोही, नीचू मीचू सम देख न मोही। शरीर तो गोरा है पर मन में बड़ा काल है। यह विषमुखा है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तुम्हारे स्वभाव से नहीं मिलता। यह नीच मुझको मृत्यु के समान नहीं देखता है। परशुराम जी रामचंद्र जी से लक्ष्मण के विषय में कह रहे हैं। लसन कहु हसी सोनहि मुनि रामा, क्रोध पाप करे मूल सिया रामा। जहि वस जनु अनुचित करहि रामा, चरहि विश्व प्रतिकूल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जसे आप बखाना। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे मुनि सुनो, क्रोध पाप की जड़ है। क्रोध पाप की जड़ है, जिसके वश में होकर लोग अनुचित करते हैं और संसार के प्रतिकूल चलते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि को पुकरई सब अवदाया। टूट चाप नहीं जो रही सृशाने, बैठई होई पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका सेवक हूँ। क्रोध को दूर कर कर अब मुझ पर दया करिए। टूटा हुआ धनुष ऋषियाने से नहीं जुड़ जा सकता। आप बैठ जाइए, बड़े खड़े खड़े पांव दुखने लगे होंगे। जो अति प्रिय तो करहि उपाई, जो रही को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लसन ही जन को डराही, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। जो यह बहुत ही प्यारा हो तो उपाय कीजिए, कोई बड़ा गुणी कारीगर बुलाकर जुड़वा लीजिए। धनुष को जुड़वाने की बात कह रहे हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी के बोलने से राजा जनक ने डर कर कहा, बस करो, अनुचित बात कहना ठीक नहीं है। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय वाणी, रिस तन जरई होई बलहानि। नगर के सब नर नारी थर थर कांपने लगे और बोले, छोटा कुमार बहुत ही खोटा है। परशुराम का शरीर लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर क्रोध से जलता है और उनका बल घटता जाता है। बोले, राम ही देह निहोरा, बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक खटु जैसे। परशुराम जी राम जी पर एहसान रख कर बोले, तुम्हारा छोटा भाई, विचार कर मैं इसे बचाता हूँ। यह मन का मलिन और देह का ऐसा सुंदर है जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का गढ़ा है। सुनी लक्ष्मण विहिसे बहुरी रामा, नयन अतरे रे राम सिया रामा। गुरु समीप गवने सकुची रामा, परिहरि वाणी वाम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जसे आप बखाना। यह सुनकर
लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब राम जी ने तिरछी दृष्टि से उनकी ओर देखा। तब लक्ष्मण जी ने सकुचाकर विरुद्ध वचन बोलना छोड़कर गुरु के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरि जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करी नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर कोमल और शीतल वचन बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही चतुर हैं, बालक के वचनों पर ध्यान मत दीजिए। बर रे बालकु एक स्वभाव, इनहि न संत विदु सही काऊ। तेहि नाहि कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर और बालकों का एक ही स्वभाव है, सत्जन इन्हें कोई दोष नहीं देते हैं, फिर इनसे तो आप कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। श्री राम भगवान बोले हैं परशुराम जी से कि इन्होंने धनुष नहीं तोड़ा है, मैं आपका अपराधी हूँ, धनुष मैंने तोड़ा है। कृपा कोपि बधु बधब गुसाई, मोह पर करई दास की नाई। करयु बेगी जहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। हे स्वामी, कृपा कोप बध और बंधन जो कुछ करना हो अपना दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिससे आपकी रिस जाए सो जल्दी कहिए। हे मुनि नायक, मैं वही उपाय करूं। कहे मुनि राम जाई रिस कैसे, अजनो अनुज तब चितब अनेसे। एहि के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं कहाँ कोप कर कीन्हा। मुनि बोले, हे राम, क्रोध कैसे जाए, तुम्हारा भाई तो अभी भी टेढ़ी दृष्टि से ही देख रहा है, अभी भी टेढ़ी दृष्टि से देख रहा है। इसके कंठ कुठार न मारा तो मैंने कोप करके क्या क्या किया। गर्भ सर्व वही अवनिप रव बनी रामा, सुनी कुठार गति घोर सिया रामा। परसु अछत देखो जियत रामा, बेरी भूप किशोर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरि बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। जिस कुठार की भयंकर करनी को सुनकर राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, ऐसे फरसे के रहते मैं भी बेरी राजपुत्र को जीता देख रहा हूँ। बहई नहातु दहई रिस छाती, भा कुठार कुंडित नृपघाती। भयउ बाम विधि भरयु सुभाई, सुभाऊ मोरे हृदय कृपा कसी काऊ। हाथ नहीं चलता, रिस छाती जलती है, राजाओं का घातक कुल्हाड़ा कुठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो मेरे हृदय में किसी के ऊपर दया कैसी। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सुमित्री विसही सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया ने असह्य दुख सहाया। यह सुनते ही लक्ष्मण जी ने हंसकर सिर नवाया और कहा, हे नाथ, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल है ही है। वचन बोलते हैं तो मानो फूल झड़ते हैं। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हटि बालक एहु, किहि चहत जड़ब जमपुर गेहु। हे मुनि, जो कृपा करने में आपका शरीर जलता है, तो क्रोध होने में तो विधाता ही शरीर की रक्षा करेंगे। यह सुन परशुराम जी ने कहा, जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुर में घर चाहता है। बेगी करहुन किन आँख ही ओटा,
देखत छोट खोट नप ठोटा, बिहस लसनु कहा मन माही, मुदरई आँख कतहु कोई नाही। इसे जल्दी से आँखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। यह सुन लक्ष्मण जी हंसे और कहने लगे, आंखें बंद करने पर तो कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति रामा, बोले और अति क्रोध सिया रामा। शंभु सरासन तोरी सठ रामा, करसी हमार प्रभु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। तब परशुराम जी क्रोध सहित श्री राम जी से बोले, हे सठ, शिव जी का धनुष तोड़कर हमको ही ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु मत तोरे, बंधु कहे कटु संपत तोरे। तू छल बिनय करस कर जोरे, करो परितोषु मोरे संग्रामा। नाही न छाड़े कहाँ उबरामा। तेरा भाई तेरी सलाह से कटु वचन कहता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनती करता है। युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहाना छोड़ दे। छलु तजी करहि समौरु शिव द्रोही, बंधु सहित नाता मरहूँ तो ही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। हे शिवद्रोही, छल छोड़कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई समेत तुझे मारूंगा। परशुराम जी इस प्रकार कुठार उठाए कह रहे हैं और रामचंद्र जी सिर नवाए मन में मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लसन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाई ते बड़ दोसु। टेढ़ जानि बंदई सब काहू, बक्र चंद्र महि ग्रसई न लाहू। अपराध लक्ष्मण का है और क्रोध हम पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रासता। यह मन में कहकर राम कहु रिस तजई सुमुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जहि रिस जाई करहि सोई स्वामी, मोहि जनाई आपन अनुगामी। रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध दूर की करिए। आपके हाथ में कुठार है और आगे मेरा यह सिर है। हे स्वामी, मुझको अपना सेवक जानकर जिस प्रकार आपकी रिस जाए वही कीजिए, यानी जिसमें आपको संतोषी मिल रही है वही काम कीजिए। श्री राम भगवान परशुराम जी से कह रहे हैं। प्रभु सेवकहि समरु कस रामा, तजहु विप्रवर रोसु सिया रामा। बेसु बिलोक कहिसि कछु रामा, बालकहु नहीं दोषु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। स्वामी और सेवक का युद्ध कैसा? हे विप्रवर, क्रोध को त्याग करिए। क्षत्रियों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कहा है, इस कारण इस बालक का भी दोष नहीं है। देखी कुठार भानु धनुधारी, भेलरी कही रिस वीर बिचारी। नाम जान पे तुम्हि न चीन्हा, बस सुभाए उतरहु तहि दीन्हा। आपको कुठार और धनुष बाण धारण किए हुए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। आपका नाम सुना था पर पहचाना नहीं, इसी से वश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। जो तुम ओते मुनि की नाई, बदरज सिर शिशु धरत गुसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाही विप्र उर कृपा घनेरी। हे स्वामी, जो आप मुनि के समान वेश में आते तो बालक आपकी चरण रज को सिर पर धारण करता,
अब अनजाने चूक हो क्षमा करिए। ब्राह्मण के हृदय में तो बहुत ही दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरी बरी कसी नाथा, कहु न कहाँ चरण के माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी आपकी बराबरी कैसी, कहिए कहाँ चरण और मस्तक, कहाँ राम मात्र मेरा छोटा सा नाम, और कहाँ परशु सहित आपका बड़ा नाम परशुराम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमा हो विप्र अपराध हमारे। श्री राम भगवान श्री परशुराम जी से कह रहे हैं, हे देव, हमारा तो एक धनुष ही गुण और आपके परम पवित्र नवगुण विप्र सब प्रकार हम आपसे हारे हैं, हमारा अपराध क्षमा करिए। बार बार पुनि विप्र वर रामा, कहाँ राम सन राम सिया रामा। बोले भृगुपति